किसी ने एक बार कहा था कि आपके शरीर की सबसे संवेदनशील नस वह है जो आपके दिल से आपके बटुए तक जाती है, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। सच्चाई तो यह है कि यीशु चाहते हैं कि हम अधिक संवेदनशील प्रबंधक बने, बेहतर धन प्रबंधक बने। आप कह सकते हैं कि उन्होंने हमें जीवन में जो कुछ दिया है उसके साथ। यहाँ लूका अध्याय 16 में यीशु हमें एक दृष्टांत सुना रहे हैं जिसमें सभी प्रतिभागी वास्तव में इसे गलत तरीके से कर रहे हैं। जैसे ही मैं पहली आयत पढ़ना शुरू करता हूं, मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं। एक धनी व्यक्ति था जिसके पास एक प्रबंधक था, और उस पर यह आरोप लगाए गए कि वह उसकी संपत्ति को बर्बाद कर रहा है। तब उसने उसे बुलाया और उससे कहा, यह मैं तेरे बारे में क्या सुन रहा हूं, अपनी प्रबंधन की रिपोर्ट दे, यानी भंडारीपन की, क्योंकि अब तू प्रबंधक नहीं रह सकता। वैसे उस व्यक्ति की संपत्ति को बर्बाद करने का अर्थ वास्तव में अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके उसे नष्ट करना था। वह सच कहें तो बस परवाह ही नहीं करता था। अब जैसे ही व्यवसाय के मालिक को यह पता चला, उसने तुरंत एक ऑडिट की मांग की, यानी वित्तीय खातों का एक लिखित विवरण। अब तीसरी आयत, और प्रबंधक ने अपने आप से कहा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी मुझसे प्रबंधन छीन रहा है। मैं खुदाई के लिए काफी मजबूत नहीं हूं, और भीख मांगने में शर्म आती है। लगता है उसके पास खुदाई या भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए वह चौथी आयत में कहता है, मैंने तय किया है कि क्या करना है ताकि जब मुझे प्रबंधन से हटाया जाए तो लोग मुझे अपने घर में जगह दें। स्पष्ट है कि इस प्रबंधन पद के साथ उसे आवास की सुविधा भी मिलती थी, तो अब वह अपनी तनख्वाह के साथ साथ रहने की जगह भी खो देगा। तो यहां वह एक चालाक सी योजना बनाता है, जिसे यीशु यहां 5वीं आयत में बताते हैं। अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर उसने पहले से पूछा, तुम्हारा मेरे मालिक पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। उसने उससे कहा, अपना बिल लो, जल्दी से बैठो और 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से कहा, और तुम्हारा कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। उसने उससे कहा, अपना बिल लो और 80 लिख दो। तो पहले आदमी पर 100 मन तेल का कर्ज था, जो कि 800 गैलन जैतून के तेल के बराबर था। उस समय यह औसत व्यक्ति की लगभग 3 साल की वार्षिक आय के बराबर था। दूसरे आदमी पर 100 मन गेहूं का कर्ज था, और वह औसत व्यक्ति की लगभग 7 साल की वार्षिक आय के बराबर था। असल में इन कर्जों के आकार को देखकर लगता है कि ये लोग संभवतः तेल और गेहूं के धनी व्यापारी हैं। तो यह प्रबंधक जानता है कि उन्हें अपना कर्ज कम करने की अनुमति देकर वे भविष्य में उस पर बड़े एहसान करेंगे। वह बहुत उदारता दिखा रहा है, लेकिन अमीर आदमी का पैसा उसका अपना नहीं था जिसे वह बांट सके, तो वह शायद वही कर रहा है जिसे हम राजनीति का पहला नियम कह सकते हैं, हमेशा दूसरों के पैसे से उदार बनो। अब इसे नजरअंदाज मत कीजिए, यह योजना तभी काम करेगी जब ये ग्राहक अपनी ही लिखावट में नकली बिल लिखने को तैयार हों। उन्हें भी उतना ही चालाक और धोखेबाज होना पड़ेगा जितना कि प्रबंधक है, और सोचिए क्या वे भी हैं। तो उस अमीर आदमी मालिक का क्या? खैर, आखिरकार वह आता है, और देखिए वह क्या करने का फैसला करता है। 8वीं आयत में लिखा है, मालिक ने उस बेईमान प्रबंधक की उसकी चतुराई के लिए सराहना की। देखिए, सच तो यह है कि उसे उसकी सराहना नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि उसे गिरफ्तार कराना चाहिए था, और उन ग्राहकों को भी गिरफ्तार करना चाहिए था जिन्होंने आज की अर्थव्यवस्था में उसकी कंपनी को लाखों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसके बजाय वह सब कुछ अनदेखा कर देता है और उस प्रबंधक से कहता है, तुम वाकई बहुत चालाक आदमी हो। अब वह जांच की मांग क्यों नहीं करता? उसके लिए जो पूरी तरह से बकाया कर्ज का नुकसान हो सकता था, वह अब कम से कम आधी रकम का फायदा बन गया है। और देखिए, वह बाकी रकम को कंपनी के नुकसान के तौर पर दिखा सकता है, और फिर अपनी कॉरपोरेट इनकम टैक्स भी कम दे सकता है। उसे यह योजना पसंद आती है। अब बहुत से लोग इस दृष्टांत को पढ़ते हैं और मान लेते हैं कि यह सिखाता है कि भगवान अन्यायपूर्ण है। प्रियजनों, इस दृष्टांत में कहीं भी यह धनी व्यक्ति भगवान का प्रतीक नहीं है। वह इस संसार के पुत्रों का प्रतीक है। देखिए, वह भी उतना ही चालाक है, वह भी उतना ही धन के प्रति समर्पित है, वह भी थोड़े से पैसे के लिए अपने चरित्र से समझौता करने को उतना ही तैयार है। तो अब इसी के साथ
यीशु एक अनुप्रयोग करने जा रहे हैं और मैं इसे 3 सिद्धांतों के रूप में रखूंगा जो हमें विश्वासियों के रूप में भगवान ने जो हमें दिया है उसके बेहतर धन प्रबंधक बना देंगे। सिद्धांत नंबर 1, आपके पास जो अवसर हैं उनके साथ रणनीतिक बने। देखिए, यहां 8वीं आयत के अंतिम भाग में यीशु कहते हैं, क्योंकि इस संसार के पुत्र अपनी पीढ़ी के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर हैं। अब यीशु उन्हें हमारी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनकी तुलना हमसे कर रहे हैं। देखिए, वह हमें क्या बता रहे हैं। दुनिया के लोग अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए कितने चतुर तरीके सोचते हैं, इसे देखो। देखिए, वे अपने प्रचार को किस तरह से बाजार में उतारते हैं। हम ज्योति के पुत्र क्या कर रहे हैं? यह वाक्यांश नए नियम में विश्वासियों के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर हम सुसमाचार को आगे बढ़ाने में उतने ही रचनात्मक और चतुर होते जितने अविश्वासी लोग अधिक पैसा कमाने में होते तो क्या होता। देखिए, हमारी तत्परता मुद्रा के लिए नहीं है, हमारी तत्परता अनंतता के लिए है। हमें उन अवसरों के साथ रणनीतिक होना चाहिए जो हमें दिए गए हैं। यहां सिद्धांत नंबर 2 है, आपके पास जो धन है उसके साथ जानबूझकर व्यवहार करें। यीशु यहां 9वीं आयत में कहते हैं, अधर्मी धन के द्वारा अपने लिए मित्र बनाओ ताकि जब वह असफल हो जाए, अर्थात जब तुम मर जाओ, तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ग्रहण करें। यहां अधर्मी धन से तात्पर्य केवल सांसारिक धन से है। यह आपके देश की मुद्रा है, ये वही पैसा है जो आपको आपकी नौकरी में मिलता है। ये इस संसार का है, यह सांसारिक है। एक दिन ये चलन से बाहर हो जाएगा, अर्थात ये बेकार हो जाएगा। सोना वह चीज बन जाएगा जिसका उपयोग परमेश्वर स्वर्ग की सड़कों को बनाने के लिए करते हैं। यह साधारण डामर बन जाएगा। तो यीशु यहां प्रभावी रूप से कह रहे हैं कि अपने धन का उपयोग सोच समझकर करो। कैसे? इसका उपयोग अनंत काल के लिए मित्र बनाने में करो, अर्थात इसका उपयोग लोगों तक पहुंचने के लिए करो ताकि तुम्हारे निवेश के कारण लोग स्वर्ग में हों। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आपके कुछ सबसे अच्छे मित्र वे लोग हैं जिनसे आप अभी तक मिले ही नहीं हैं? आप उनसे स्वर्ग में मिलेंगे, और आप उनसे स्वर्ग में इसलिए मिलेंगे क्योंकि आपने अपनी बलिदान, अपनी प्रतिभा, अपना समय, अपनी संपत्ति को सुसमाचार में निवेश करने दिया, जिसने उन्हें उनके अनंत भविष्य को छू लिया। अब यहां तीसरा सिद्धांत है, आपके पास चाहे जितना भी हो, हमेशा विश्वास योग्य रहें। यीशु यहां पद 10 में कहते हैं, जो बहुत थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो बहुत थोड़े में बेईमान है वह बहुत में भी बेईमान है। यदि तुम अधर्मी यानी सांसारिक धन में विश्वास योग्य नहीं रहे, तो तुम्हें सच्चे अनंत धन कौन सौंपेगा? यीशु इस सोच को पूरी तरह उलट देते हैं। देखिए, यह सोचना आसान है कि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होता तो हम चीजों को अच्छी तरह संभाल सकते थे और प्रभु को दे सकते थे। लेकिन यीशु यहां कहते हैं कि असली मायने यह रखता है कि आप थोड़े से पैसे को कैसे संभालते हैं। वास्तव में यही विश्वास योग्य प्रबंधक होने की बेहतर परीक्षा है। अक्सर यह कहानी सुनाई जाती है कि जब पीटर मार्शल संयुक्त राज्य सीनेट के चैपलिन थे, तो एक सीनेटर एक दिन उनके पास आए और उनसे प्रार्थना करने को कहा कि परमेश्वर उनकी मदद करें ताकि वे फिर से अपनी आय का कम से कम 10% प्रभु के कार्य के लिए देना शुरू कर सकें। और उन्होंने पीटर से कहा, जब मैं सालाना $20,000 कमा रहा था तो मैं $2,000 देना वहन कर सकता था। लेकिन देखिए पीटर, अब मैं सालाना 500,000 कमा रहा हूं और किसी भी तरह मैं 50,000 सालाना दान करने का खर्च नहीं उठा सकता। क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? तो पीटर ने सहमति जताई। वे दोनों सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे और पीटर ने प्रार्थना की, प्रभु, क्या आप कृपया इस व्यक्ति की तनख्वाह कम कर सकते हैं ताकि वह फिर से देना वहन कर सके? तो सुनिए, समस्या पैसा नहीं है, समस्या पैसे के प्रति आपकी निष्ठा है। समस्या यह नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि यह है कि क्या चीज आपको अपने कब्जे में लिए हुए है। तो आज आपको क्या नियंत्रित कर रहा है? देखिए, यीशु यहां पद 13 में कहते हैं, आप परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यानी आप एक ही समय में धन के अधीन और परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकते। आप जानते हैं, पैसा एक अत्याचारी बन सकता है, यह एक जाल हो सकता है, लेकिन यह एक साधन भी हो सकता है। आइए हम बेहतर धन प्रबंधक बने।
आइए हम उन लोगों के जीवन में निवेश करें जो एक दिन स्वर्ग में हमसे मिलने पर हमारे सदा के मित्र बनेंगे। तो प्रियजनों, हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।